हेलो फ्रेंड्स। देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर वादियों में बसा ये मेरा छोटा सा स्टूडियो। आ, बाहर अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। और ये हमारा छोटा स्टूडियो जहाँ हम आपको आ, इंग्लिश की क्लासेस देते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है आपका फ्यूचर टेंस की सीरीज में हम आपको बता रहे हैं। आज आपको बताएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, बड़े सिंपल से वे में और बहुत सिंपल से वे वो आसान तरीके से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और बहुत मुश्किल नहीं है इसमें। तो बाकी टेंसेस की तरह है, हम आज आपको बताएंगे तीसरा जो पार्ट है इसका फ्यूचर का हमारा जो तीसरा पार्ट है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट जैसे अपने आप में शब्द है कि जो कार्य फ्यूचर में समाप्त हो गया होगा। ठीक है, बाकी टेंसेस की तरह यहाँ भी करीब करीब वही रूल लागू होते हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब आपको जोड़ने हैं। शैल विल तो हमेशा आएगा ही, जैसे मैं बाकी फ्यूचर के बाकी जो टेंसेस थे वो बता रहा था। तो परफेक्ट टेंस अपने आप में जो काम पूरा हो गया है, फ्यूचर में जो काम समाप्त हो गया होगा। इससे पहले कि मैं इसका अफर्मेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव और आगे जो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का आपको जो रूल बताऊंगा या एग्जाम्पल के साथ में, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बड़ा बड़ा बता दूं। इसमें कई बार क्या होता है कि दो सेंटेंस साथ होते हैं। ठीक है, जैसे साधारण सा सेंटेंस है, मैं आपको आगे भी एग्जाम्पल बताऊंगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले या मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी। अब इसमें दो सेंटेंस है, एक तो मेरा मैं पहुंचना, एक गाड़ी का काम हो रहा है। ठीक है, एक्शन दोनों आपको फ्यूचर के लग रहे हैं, लेकिन इसमें हमें ये रूल थोड़ा ध्यान रखना होता है इसमें कि जो काम पहले हुआ है, ठीक है, जैसे मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी, तो इससे पहला काम कौन सा हुआ? गाड़ी जा चुकी थी, गाड़ी पहले चली गई थी, मैं बाद में पहुंचा। तो जो पहला वाला सेंटेंस जो काम पहले हुआ है उसको तो हम करेंगे यूज फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में हुआ है उसको हम करेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। ये आपको थोड़ा सा समझना है, बहुत छोटा सा लेसन है, मैं आपको बहुत जल्दी और कम शब्दों में और एग्जाम्पल के साथ इसको बताता हूँ। चलिए, अब हम आपको पहले अफर्मेटिव, पेन शायद लग नहीं रहा है, चलिए दूसरा पहले लेते हैं अफर्मेटिव। ठीक है, जैसे मैंने आपको बाकी टेंस में बताया था कि हम नॉर्मली चार प्रकार के सेंटेंस करते हैं, अफर्मेटिव और साधारण, अफर्मेटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या रूल होगा? रूल होता है नॉर्मली सब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लस शैल और विल, जो भी है विल है शैल, जो भी है शैल ओब्लिक विल आएगा। शैल विल तो आएगा ही आएगा, फ्यूचर के कोई सेंटेंस में शैल विल आएगा आएगा। कुछ एक्सेप्शन मैंने आपको जैसे बताया था पहले फ्यूचर के इंडेफिनिट में, उन ऐसे सेंटेंस को छोड़ के बाकी सब में साधारण फ्यूचर के सेंटेंस है उसमें शैल विल का प्रयोग होगा। प्लस यहाँ पर आपको देखो हेल्पिंग वर्ब नया, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर आएगा हैव। हैव, ये जो आपको विल के बाद हैव यहाँ पर जोड़ना है परफेक्ट के टेंसेस में। प्लस बाकी टेंसेस में की तरह है परफेक्ट के, यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि परफेक्ट का कोई भी टेंस होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, प्लस आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, पर्सन्स का मैंने ऑलरेडी यहाँ पर उसको अभी मिटाया नहीं है, तो वो वैसे ही आएगा। चलिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताता हूँ। जैसे
मैं मंगलवार तक यह काम समाप्त कर चुकूंगा। मैं मंगलवार तक यह काम समाप्त कर चुकूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं सब्जेक्ट आई के साथ सेल, आई सेल हैव, मैं मंगलवार तक यह काम समाप्त कर चुका हूँ। तो मैं समाप्त कर चुका होऊंगा यह कार्य मंगलवार तक, तो हम उसको अंग्रेजी में ऐसे बताते हैं। ठीक है, तो आई शैल हैव आ गया, शैल आ गया, हैव आ गया। समाप्त करने को क्या बोलते हैं, फिनिश्ड। वर्ब की थर्ड फिनिश का फिनिश्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड यह काम। ठीक है, यह काम है ना, तो आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क, यह काम है दिस वर्क, कब तक, मंगलवार तक, बाय ट्यूसडे, बाय ट्यूसडे। मैं यह काम समाप्त कर चुका हूँ, मैं यह काम समाप्त कर चुका हूँ, मैं समाप्त कर चुका हूँ यह काम मंगलवार तक। हम इंग्लिश में नॉर्मली सेंटेंस को ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव का सेंटेंस। अब ये होगा, ये होता है अगर नेगेटिव का सेंटेंस, मैं यह काम मंगलवार तक समाप्त नहीं कर चुका हूँगा। ठीक है, मैं अभी नेगेटिव हो गया, मैं यह काम मंगलवार तक समाप्त नहीं कर चुका हूँ। तो सिंपल सा, जैसे बाकी सेंटेंस में सेल और विल के बाद नोट आ जाएगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, नोट जो है हैव से पहले आएगा, सेल और विल के साथ ही चलेगा। बाकी जो हमने फ्यूचर की जरूरत पहले अब तक हम बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, आई सेल नॉट हैव, आई सेल नॉट हैव, बाकी वही आएगा, फिनिश दिस वर्क बाय ट्यूसडे। अब इसको सेल नॉट को भी मैं बोलने के लिए शांत लिख सकता हूं, आई शांत है। सेल नोड को मैं बोलने के लिए शांत, जैसे बाकी चीज में बताया था शांत, शांत, इसमें सेल नोड शांत आ गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। अभी एक एग्जाम्पल हम और करेंगे ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। कम से कम दो एग्जाम्पल हम आपको देते हैं ताकि क्लियरिटी रहे, क्योंकि उस थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस लेंगे, डिफरेंट पर्सन लेते हैं। हाँ, सूरज ढलने से पहले पक्षी सो चुकेंगे। अब देखो, इसमें दो सेंटेंस आ रहे हैं, सूरज ढलने से पहले पक्षी सो चुके होंगे। ठीक है, दो सेंटेंस मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, सूरज ढलने से पहले, ढलने से पहले पक्षी सो चुके होंगे, सो चुके होंगे। ठीक है, फ्यूचर का एक एक्शन है। अब इसमें दो चीजें, एक तो सूरज का ढलना, दो कार्य हो रहे हैं, और पक्षी का सोना। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था पहले कि जब दो सेंटेंस होते हैं तो जो काम पहले खत्म हुआ है, सूरज ढलना से पहले पक्षी सो चुके, तो पक्षी पहले सो रहे हैं, सूरज बाहर ढल रहा है, तो पहले काम होगा ये, पक्षी सो चुके होंगे। तो इस पक्षी सो चुके होंगे इसको हम लेंगे फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में, और सूरज ढलने को हम लेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, पक्षी सो चुके होंगे, द बर्ड्स शैल हैव, शैल आएगा जैसे मैंने बताया था, प्रोनाउंस है बर्ड्स, द बर्ड्स शैल हैव सोने, स्लीप का स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म स्लीप का स्लेप्ट, द बर्ड्स हैव स्लेप्ट। ठीक है, द बर्ड्स हैव स्लेप्ट, द बर्ड्स शैल हैव स्लेप्ट, पक्षी सो चुके होंगे सो ढलने से पहले, बिफोर, अब बिफोर हमें लगाना पड़ेगा, बिफोर सन। अब ये सेंटेंस हमारा जो बात एक्शन है ये हमारा होगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट, बिफोर सन सेट्स।
ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सन का सेट के सामने एस लगा दिया, सन सेट्स, ठीक है। अब इसी को अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो वही बन जाएगा, सूर्य ढलने से पहले पक्षी नहीं सो चुके होंगे, ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। तो द बर्ड्स शैल नॉट हैव, भाई हर एक्शन, हर चीज, हर एक्शन को हम चार प्रकार से नॉर्मली व्यक्त करते हैं, तो वो दूसरी ये वाला एक्शन होगा, द बर्ड्स शैल नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर सनसेट। अब शैल नॉट को हम साथ भी लिख सकते हैं, द बर्ड्स शांट हैव स्लेप्ट बिफोर सनसेट, ठीक है। सूर्य ढलने से पहले सकारात्मक होगा, सूर्य ढलने से पहले पक्षी सो चुके होंगे, सूर्य ढलने से पहले पक्षी नहीं सो चुके होंगे, ठीक है। तो नहीं, अगर नहीं नकारात्मक सेंटेंस है तो द बर्ड्स शैल नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर सनसेट, शैल के साथ नॉट लगेगा हैव से पहले, ठीक है। चलिए दो सेंटेंस हो गई, एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपको और बता देता हूँ इसी में, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी, ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होती, तो मेरा पहुंचना बाद में, गाड़ी पहले जा चुकी, तो गाड़ी को हम कुछ भी कर सकते हैं, द ट्रेन लिख दो, द ट्रेन, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी हो, द ट्रेन विल, ट्रेन जो हमारा थर्ड पर्सन है, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, लीव का लेफ्ट, लीव छूटना, लेफ्ट थर्ड फॉर्म वर्ब, लीव का थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर आई, बिफोर आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लगेगा जो काम बाद में समाप्त हुआ उसके, और पहले वाले के लिए हम फ्यूचर का परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। वैसी गाड़ी, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी होगी, नकारात्मक, द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट, ठीक है, द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर आई रीच, हो जाएगा। चलिए इसके बाद अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, इंट्रोगेटिव और साधारण इंट्रोगेटिव और नकारात्मक इंट्रोगेटिव के रूल पे। बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं करना आपको, शैल विल को पहले आना और कुछ नहीं करना, बाकी बहुत इजी है, क्योंकि आपने प्रेजेंट टेंस का मैंने वीडियो देखा होगा, पास्ट का देख लिया, तो इसलिए आपको कोई मुश्किल नहीं है, करीब करीब फंडे वही होते हैं इसमें। तो हम इसमें इंट्रोगेटिव, साधारण इंट्रोगेटिव और नकारात्मक इंट्रोगेटिव दोनों को एक साथ हम इसमें कवर कर लेंगे। चलिए रूल वही है, बाकी की तरह इंट्रोगेटिव में शैल विल बाहर आ जाते हैं, शैल ओब्लिक विल बाहर आ जाएंगे, ठीक है, प्लस आपका शैल विल प्लस हैव, ठीक है, शैल विल प्लस हैव प्लस वही वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेगेटिव में सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट तो आया नहीं, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इससे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेगेटिव में वही शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव से पहले नॉट आएगा, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ करेंगे। यहां पर जैसे वह अपना काम, अच्छा ये तो अफर्मेटिव का तो होगा ना, हाँ चलिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, क्या वह अपना काम कल तक समाप्त कर चुका होगा, ठीक है, क्या वह अपना काम कल तक समाप्त कर चुका होगा। तो क्या वह है सब्जेक्ट है, तो वह के साथ क्या था, विल, तो विल ही
फिर सब्जेक्ट विल ही हैव फिनिश्ड, फिनिश का फिनिश वर्ब थर्ड फॉर्म, विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क, कल तक, तक के लिए आता बाय टुमारो, क्या वो अपना काम कल तक समाप्त कर चुका होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, शैल अगली विल आ गया, सब्जेक्ट और हैव, इसमें पास्ट परफेक्ट में आपको हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, ये आ गया। ठीक है, विल या फिनिश हिज वर्क बाय टुमारो, क्या वो है कल तक अपना काम समाप्त कर चुका होगा, क्या वो है कल तक अपना काम समाप्त नहीं कर चुका होगा, नेगेटिव भी हम सांसा लेते हैं, तो विल ही नॉट हैव से पहले नॉट लिखना है, विल ही नॉट हैव, बाकी सब चीज हो जाएगी, फिनिश हिज वर्क बाय टुमारो। ठीक है, चलिए, और इसको हम नॉट के साथ जोड़ेंगे विल को, तो हमारे क्या हो जाएगा वांट, विल को और नॉट को हम जोड़े तो हो जाएगा वांट, वांट ही है, अब नॉट पहले आ गया, नॉट दोबारा नहीं आएगा, वांट ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय टुमारो। तो एक सेंटेंस हमारा ये हो गया, इस तरह से हम एक दो सेंटेंस और करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव पे जैसे ये है, वह अपने क्या वह अपने कपड़े 3 बजे तक धो चुकी होगी। ठीक है, क्या वह अपने कपड़े 3 बजे तक धो चुकी होगी, वह धो चुकी होगी, क्या है ही की सी, ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी के साथ हमारा विल का प्रयोग होता है, तो विल थर्ड पर्सन है सी, तो विल सी हैव लगेगा, विल सी हैव वॉश्ड, कपड़े धोना, विल सी हैव वॉश्ड हर क्लोथ्स, अब उसके कपड़े हैं तो यहाँ फीमेल है तो हर आएगा, हर क्लोथ्स 3 बजे तक बाय 3 PM, क्या वो अपने कपड़े 3 बजे तक धो चुकी होगी, विल सी हैव वॉश्ड द क्लॉथ बाय 3 PM। क्या अब नेगेटिव का, क्या वो अपने कपड़े 3 बजे तक नहीं धो चुकी होगी, तो सिंपल सा विल सी नॉट हैव, बाकी वॉश्ड हर क्लॉथ बाय 3 PM। और यहाँ भी विल को अगर हम नॉट के साथ जोड़ देंगे बोलने के लिए, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, क्योंकि लिखने के लिए करेक्ट अंग्रेजी यही है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। बोलने के लिए आपको कह सकते हो वॉन्ट, विल को यहाँ जोड़ेंगे वॉन्ट सी हैव, विल को अगर हम जोड़ेंगे तो ये वॉन्ट हो जाएगा, वॉन्ट सी, अब पहले आ गया नॉट, वॉन्ट सी हैव वॉश्ड हर क्लॉथ बाय 3 PM। तो ये इसमें ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग शर विल के बाद आएगा और हैव से पहले आएगा, तो हैव से नॉट नकारात्मक चाहे हो, अफर्मेटिव का चाहे इंट्रोडक्टिव का हो, हैव से पहले नॉट आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। और 2 सेंटेंस अगर हैं तो जो काम जो एक्शन पहले हो रहा है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेंगे, और जो काम बाद में हो रहा है उसको हम प्रेजेंट की इंडेफिनिट में लेंगे। तो छोटा सा ही लेसन था, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये हमारा ऑलमोस्ट ये लेसन फिनिश हो गया है। अब हमारा इसमें रहता है एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूशन का, जो हम अगले वीडियो में आपको भेजेंगे। तो मुझे होप है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सिंपल सा चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ तो आपने पहले पढ़ ली है, तो ये आपने ध्यान से इसको समझना है और ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ताकि हर बच्चे को, हमारा मेन उद्देश्य इसमें यही है, हम कोई पैसा कमाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेन उद्देश्य है कि जो ज्ञान हमें आता है, और शिक्षा का दान महादान बार बार बोलता हूँ, तो ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हर एक जो वंचित बच्चा है या कोई भी किसी भी उम्र, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। तो देव उत्तराखंड से आपका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आप इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।